नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, देश तो हमारा है, सदियों से। भले वहाँ बहुत सारी रियासतें रही हों, भूखंड तो हमारे रहा है। हम ही इस देश के वासी रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इंडोनेशिया गए, बाली में G20 का समिट, और अपने एक एड्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल बैठे। हालांकि एक बड़ा गुफअप भी किया उन्होंने। वो उनकी पुरानी आदत है, उसके बारे में बताता हूं मैं क्या गुफअप किया उन्होंने। सारे जो वेबसाइट पे वही फिगर आए हैं, तो मैं उसी को लेके चलूंगा, तो फिर उसके बारे में बताता हूं क्या गुफअप किया है। कमाल ये है कि वहां जाकर कहते हैं कि 2014 के पहले और बाद के भारत में बहुत फर्क है। और फिर ऊपर से सफाई देते हैं, ये फर्क मोदी का नहीं है। कमाल है ना। अपने ही देश को, अपने वतन को, खुद के वतन को, 2014 के पहले वतन को आप कुछ समझते ही नहीं है। शब्द बोल दिए। शब्द इसलिए बोल दिए कि उसके पहले जितने प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी, देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, और लंबी फेहरिस्त, इंक्लूडिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, 17 साल रहे। कोई किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत फर्क है, ये शब्द कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? 2014 के पहले और बाद के भारत में साइज एंड स्केल का फर्क है। साइज एंड स्केल क्या होता है? भारत का साइज बढ़ गया क्या? नहीं बढ़ा ना। अक्साई चीन वापस ले लिया क्या चीन से? नहीं लिया ना। पीओके पाकिस्तान से ले लिया क्या? नहीं लिया ना। तो साइज कहां से बढ़ गया? स्केल में। स्केल में भी भारत बढ़ गया। किसका स्केल है? चलिए, एक स्केल मेरे पास भी है, टेस्ट कर लेते हैं। जब कहते हैं कि 2014 का भारत अलग है, तो किस स्केल पे अलग है? अर्थव्यवस्था में। चलिए देख लेते हैं। 2014 से पहले तो 100 करोड़ लोगों को फ्री अनाज नहीं दिया जाता था, अब दिया जाता है। तो भूखा भारत किसने किया? 5 किलो अनाज देकर भारतीयों को एक तरह से क्या कहा जाता है कि उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया आपने कि जहां हमेशा वो कटोरा लेकर तैयार खड़े रहे कि हमको और दो। यही स्केल है ना। 14 साल, 2014 के पहले कभी भी 100 करोड़ लोगों को फ्री अनाज नहीं दिया गया था, आपने दिया ताकि वो भूखे ना मर जाएं। ये भी स्केल है ना। एक असली स्केल पे आते हैं। अब स्केल क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ। देश की प्रगति क्या है? जीडीपी ग्रोथ, या उसे पर कैपिटा इनकम। दो ही तो चीजें हैं, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। पहले जीडीपी ग्रोथ पे आते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्या कहते हैं कि डेटा तो दिखाए हुए हैं। तो जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा हैं, जो मोदी जी के पिछले 8 साल हैं, और उसका जोड़ कर लो, तो एवरेज आता है 5.4%। 5.4%। मैं सच कह रहा हूं आपसे। और अगर हम इसको क्या कहते हैं कि मनमोहन सिंह के 8 साल लेते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं कुल मिला के, जिसे कहते हैं 6.5%। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे
साइज एंड स्केल की बात है, मैं यहां पे सीधे इस फिगर पे आता हूं। ये 8 साल हैं, ये मनमोहन सिंह के 8 साल हैं, जिसमें मैंने 10 के 10 साल का भी एवरेज लगाया है जीडीपी ग्रोथ का, और 8 साल का, क्योंकि मोदी जी के 8 साल हुए तो मैंने सोचा 8 साल कर लूं उसमें। 8 साल का एवरेज 6.47%, ये मनमोहन सिंह का, और 10 साल का लगा दो तो 7.06%। सही बात है। मोदी जी का 8 सालों का 5.42%, 5.42%। तो पहला स्केल तो दोस्तों आपके सामने आ गया है। साइज एंड स्केल में भारत बढ़ गया। कहां बढ़ गया बताइए ना। ये सारे आंकड़े तो भारत सरकार के हैं जो मैंने आपको दिखाए। कौन सी शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, कौन से साइज एंड स्केल की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जो लोग इनको वहां मिलते हैं, जब ये अमेरिका जाते हैं, यूरोपियन देशों में जाते हैं, नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन नेशन में जाते हैं, जापान जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, वहां पर इन्हें बहुत सारे भारतीय मिलते हैं जो वहां पर बसे हुए होते हैं, जो उनका स्वागत करते हैं। तो भारतीय कब जाके बसे थे वहां पर? 2014 के बाद बसे हैं ना। इन सब की पढ़ाई 2014 से पहले हुई थी, और ये सीख कर जा चुके थे। कई तो उसमें थर्ड जनरेशन भारतीय हैं, यानी कि जाके 40, 50, 60 साल हो गए हैं। शुक्र है वो मोदी जी के समय में बाहर नहीं गए। इन्हें 2014 के पहले का भारत ही नजर नहीं आता है। अपने ही देश को आप इतने स्तर पर ले आए कि वो था ही नहीं वहां पर। आप कहते हो कि भारत में स्मार्टफोन सबसे ज्यादा है। भाई, जिसकी आबादी 5-6 करोड़ है, देश की 8 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो नेचुरली वहां स्मार्टफोन तो कम ही होंगे ना। 140 करोड़ का देश, तो स्मार्टफोन ज्यादा ही होंगे यूसेज में, तो डेटा भी ज्यादा यूज होगा। वो आप बाली में जाके कह रहे हैं भारत ने सबको वैक्सीन दी। माफ कीजिएगा, भारत ने सबको वैक्सीन नहीं दी, कुछ लोगों को वैक्सीन दी, बाद में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई तो सबको बंद कर दिया। ये भी तो आपने कहा था। फिर कहते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, चलिए मान लिए 1 आउट ऑफ 10 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया जो कि स्टार्टअप्स हैं, लेकिन आज स्टार्टअप की हालत देख लो क्या है। एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे हैं या बैंकरप्ट हो रहे हैं। ये बात भी सही है। फिर कहते हैं कि हमने 55,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए ना। 55,000 किलोमीटर के हाईवे नहीं बनाए मोदी जी आपने। आपने सिर्फ उनका एक्सपेंशन किया है, और आपसे पहले एक्सपेंशन 10 साल मनमोहन सिंह ने भी किया था। लेकिन वो बेचारे भले आदमी हैं, कभी डेटा नहीं गिनाते कि मैंने कितने किलोमीटर का किया। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक्सपेंशन किया था, स्टार्ट तो उन्होंने किया था, लेकिन वो बेचारे गिनाते नहीं थे कि मैंने कितना किया। पर आप विदेशों में जाके गिना रहे हैं कि मैंने हाईवे बनाए हैं 55,000 किलोमीटर के। ना, आपने नहीं बनाए। ये जनता के पैसे से बने हैं, आपके पैसे से नहीं बने हैं। और ये हाईवे बनाने का सिलसिला अटल बिहारी ने स्टार्ट कर दिया था। फिर कहते हैं बाली और भारत के बीच में पुराना रिश्ता है। वो आप नहीं भी कहते तो भी हमें पता है कि बाली एक हिंदू द्वीप है, मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के अंदर। लेकिन वहां पर रामायण और महाभारत गाए और सुनाए जाते हैं। ये हमें 2014 से पहले पता था। आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां की परंपरा क्या है। अब मैं आता हूं गूफअप, जो गूफअप किया गया है, जो कि मोस्टली जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, अधिकतर जो वेबसाइट्स आई हैं, जहां पे उन्होंने बाली और कटक, कटक यानी कि उड़ीसा, तो वहां पे जो त्योहार होता है उसका नाम भी बाली से स्टार्ट होता है। तो बताया कि रिश्ता देखो कैसा है, कितना व्यापार था कटक और बाली के बीच में, और उन दोनों की जो दूरी है 1500 किलोमीटर। ये वेबसाइट पे मोस्टली लिखा हुआ है, मैंने देखा है, और मैंने काफी वेबसाइट देखी है इसको। आज तक की वेबसाइट भी है, एनडीटीवी की भी है, एक दो और वेबसाइट भी देखी, हर जगह 1500 किलोमीटर लिखा है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो असली दूरी है, जो मैंने चेक की नेट पे जाके, 1500 किलोमीटर, तो मैं भी चौंक गया था। कश्मीर से कन्याकुमारी ही 3500 किलोमीटर हो जाता है, तो फिर ये बाली इतना नजदीक कैसे हो गया? 8,850 किलोमीटर है। ये गूफअप है।
प्रधान सेवक जी को गुफअप करने की आदत है। साइज एंड स्केल 2014 के पहले का भारत, प्रधान सेवक जी, हमारा देश है, आपका भी देश है। 2014 में जिस देश के आप प्रधानमंत्री बने हैं, वो देश था यहां पर। जिस देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जिस देश ने आपको वोट दिया, वो देश यहां था। तब भी इस देश में ईवीएम मशीनें थी। इस देश में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलोर, हैदराबाद ये शहर थे। 2014 में भी बैंगलोर आईटी सिटी था। 2014 में भी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया था। 2014 में भी कश्मीर भारत का स्वर्ग था। 2014 में भी दिल्ली एक ट्रेडिंग कैपिटल था। और 2014 में हैदराबाद और मद्रास भी बड़े शहरों के रूप में आ चुके थे और आईटी सिटी बन चुके थे। 2014 में ही भिलाई का स्टील प्लांट था, राउरकेला का स्टील प्लांट था। 2014 में सारे बड़े हवाई अड्डे थे। जेएनपीटी पोर्ट भी था, मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा भी था, दिल्ली का हवाई अड्डा भी था जो मोस्ट मॉडर्न है। सब कुछ था यहां पर। ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं था, सब कुछ था यहां पर। चलिए 2014 से पहले के भारत और 2014 के भारत की एक कलाई और खोल देते हैं कि आपने क्या किया। साइज एंड स्केल की बहुत बड़ी बात की, अपने ही देश को आपने निम्न स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि 2014 के पहले भारत कुछ नहीं था। माफ कीजिएगा, 2014 के अंदर जब भारत को आपने टेक ओवर किया है तो प्रति भारतीय पर कैपिटा इनकम $1,500 थी। $1,500। और आज अभी कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी रिपोर्ट थी जहां पे मोदी सरकार ने रिपोर्ट जारी की है कि पिछले 8 सालों में आम भारतीय की पर कैपिटा इनकम में 33% की वृद्धि हुई है। टॉम टॉम कर रहे हैं उसको 33% को कि 33%, 1500 से बढ़कर हम $2,000 पे आ गए 2022 के अंदर। 33%। इन्हें लगता है 33% बहुत बड़ी चीज है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, मोदी जी जिसको आप 33% को बड़ा मान रहे हो ना, और आपको लगता है आपने बहुत बड़ी प्रगति की है, तो एक हमारे पास एक और देश है पड़ोस में जिसका नाम है, छोटा सा देश है, बांग्लादेश। जब आपकी आपकी इस हिंदुस्तान की 2014 में पर कैपिटा इनकम $1,500 थी, तभी 2014 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $1,190 थी। राउंड फिगर कर देता हूं समझने के लिए, $1,200 थी। इंडिया से 20% कम थी। 20%। आप 8 सालों में आपका साइज एंड स्केल इतना छोटा रह गया कि आप $1,500 से इंडियंस को सिर्फ $2,000 तक ला पाए। और वो छोटा सा देश बांग्लादेश $1,200 से, जो इंडिया से हमेशा पीछे रहा, आगे निकल गया। आगे निकल के कल ही बांग्लादेश के फिगर्स आए हैं फाइनलाइज करके, $2,824 पर कैपिटा इनकम। भारत के 2000 के मुकाबले $800 ज्यादा की इनकम है उनकी। $800 कितने होते हैं सोचिएगा। 40% इंडिया से ऊपर हो गई है पर कैपिटा इनकम। तो उन 1200 से वो 2800 पहुंचते हैं, 140% की वृद्धि करते हैं पर कैपिटा में, और आप वृद्धि करते हैं 33% की। साइज एंड स्केल किसका बड़ा है? मोदी जी, समस्या ये है कि लोग आपकी बातों पर ना आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ये सारी समस्या है। उन्हें विश्लेषण समझ नहीं आते, फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ नहीं आते। लेकिन मैंने आंकड़े बताए हैं कि आपकी स्पीड क्या है इसके अंदर। कोई स्पीड नहीं है। आपकी स्पीड दरअसल मनमोहन सिंह से भी कम है, लेकिन दिखावट और इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा है आपका। जो भारत जहां तक नहीं पहुंच पाया उसको भी आप बड़ा करके दिखाते हैं लेंस लगा के। माफ कीजिएगा, इतिहास तो आपका भी लिखा जाएगा, और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि आपकी जो ग्रोथ है
वो कभी भी मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई जीडीपी की ग्रोथ के बराबर नहीं आ पाई, तो कौन से साइज एंड स्केल की बात करते हैं? कौन से उस भारत की बात करते हैं जहां अपने देश को आप इस स्तर पर लेके आ रहे हैं और कहते हैं 2014 के पहले भारत और था? भारत तो बदलेगा ना। बांग्लादेश भी कुछ और था 2014 के पहले, यूरोप भी कुछ और था 2014 से पहले, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी कुछ और थे 2014 से पहले, वो भी तो बदले हैं ना। आप कोई अकेले तो नहीं बदले हैं ना, सब बदले हैं। दुनिया तो बढ़ रही है ना आगे। हर साल 10-15% की प्रगति तो होती है ना। 8%, 9%, 10% की हर हर कंट्री प्रगति करता है ना। आपने कोई अलग प्रगति थोड़ी की है। लेकिन आपकी प्रगति साइज एंड स्केल में मनमोहन सिंह से भी कम है। विदेशों में जाके अपने ही देश के बारे में ये कहना कि 2014 के पहले भारत कुछ नहीं था, इसका इंप्लाइड मीनिंग यही है और 2014 के बाद भारत बहुत कुछ है। मुझे नहीं लगता, एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपको ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जहां आप अपने सारे पूर्वज प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी तपस्या से इस देश को खड़ा किया है, आप उनके नाम पर देखा जाए तो एक किस्म से कोई बहुत अच्छे शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्रशंसा तो आप कभी उनकी करते नहीं, क्योंकि वो सारे तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है निकम्मे थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना ही वो देशभक्त थे। पर क्या करें? अल्टीमेटली फिर बात सोच की और विचार की है ना, क्या कहा जाए आपसे? ठीक है, दर्शक मित्रों, फैसला आप कीजिए कि 2014 के पहले और बाद के भारत में फ़र्क है। अपने ही देश के बारे में ये शब्द उपयोग किए जा रहे हैं प्रधान सेवक के द्वारा। फीडबैक दीजिएगा, 4 पीएम और न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।